नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर ईपीएस पेंशन धारकों से जुड़ी है। लंबे समय से ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी और सुविधाओं की मांग की जा रही थी। अब इसके तहत तीन बड़े पहलुओं पर चर्चा हो रही है कि पेंशन पर ब्याज। अब तक ईपीएस पेंशन एक निश्चित राशि तक सीमित रहती थी और उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता था, लेकिन हाल ही की बैठकों में यह प्रस्ताव आया है कि पेंशन को बचत खाते की तरह ब्याज से जोड़ा जा सकता है। यानी जो राशि पेंशन धारकों को मिलती है उस पर हर साल तयशुदा ब्याज दर से अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। इससे पेंशन राशि में सतत बढ़ोतरी होती जाएगी और महंगाई के दौर में पेंशन धारकों को इस तरह आय के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा भी मिलेगी। मुफ्त मेडिकल सुविधा पेंशन धारकों को स्वास्थ्य संबंधी खर्च सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। इसी को देखते हुए ईपीएस पेंशन योजना में मेडिकल सुविधा को जोड़ने का प्रस्ताव सामने आया। इस योजना के तहत पेंशन धारकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, सस्ती दवाइयों की उपलब्धता और कुछ खास निजी अस्पतालों में कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की बात पर विचार चल रहा है। यदि ये लागू होता है तो पेंशन धारकों को इलाज का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। महंगाई भत्ता डीए पेंशन धारकों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि पेंशन राशि स्थिर रहती है जबकि महंगाई लगातार बढ़ती रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए ईपीएस पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ने का सुझाव रखा गया है। यानी महंगाई दर बढ़ने पर पेंशन राशि स्वस्थ वृद्धि होगी। इससे पेंशन धारकों को हर साल बढ़ते खर्च का सीधा राहत मिल पाएगी और पेंशन वास्तविक जीवन स्तर के अनुसार एडजस्ट हो सकेगी। यदि ये तीन बदलाव लागू होते हैं, पेंशन पर ब्याज, मुफ्त मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ता, तो ईपीएस पेंशन धारकों को अब तक की सबसे बड़ी राहत मिलेगी। यह सुधार पेंशन को न केवल सुरक्षित बनाएगी बल्कि बुजुर्गों के जीवन स्तर को भी बेहतर करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें और मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।